हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत हो। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के हम लोग के कुछ अभी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ बचे हुए थे। तो इस आज वीडियो में हम लोग उसकी जो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बची है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट हम लोग का रिएक्शन है बच्चों, वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन जो बच्चों ये नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। तो क्लीमेंसन रिएक्शन क्या है कि किसी भी एल्डिहाइड, जैसे हमने ले लिया ये एल्डिहाइड हो गया बच्चों, या आप कीटोन ले लो CH3CO CH3, या आप एरोमेटिक में भी पहुंच जाओ C6H5CO CH3। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर क्लीमेंसन रिडक्शन आता है बच्चों, तो आप केवल कोई एक लिख दोगे तो भी आपको पूरा मास मिलेगा। तो ये आपका एस्टल्डिहाइड, ये आपका क्या हो गया, एसीटोन हो गया। इसका क्या नाम है, एसिटल्डिहाइड। और ये आपका हो गया एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, या बच्चों इसको बोल सकते हो मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है H का ऐड होना, और ये किसके प्रेजेंस में होगा ये याद रखिए, जिंक अमलगम। जब किसी मेटल के साथ मरकरी मिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड अमलगम। तो जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में जब किसी एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन होता है, तो टू फॉर्म द एल्केन मेंबर। एल्केन मतलब समझ रहे हैं, एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप बच्चों देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का एन बनेगा, तो 2 कार्बन का एन क्या होता है, इथेन। तो यहाँ पे क्या बन गया, इथेन, और प्लस H2। सो बैलेंस कर लीजिए, 6 और 2 8, 4 3 7 और 1 8 और 1 8। इसी पैटर्न पे बच्चों हम लोग इसको भी अगर लिखते हैं तो ये ऑब्लिक ऐसे ही हो गया। यहाँ कितने कार्बन है बच्चों, 3। तो 3 का क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो प्रोपेन का फार्मूला क्या होगा, C3H8 और प्लस H2, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो CH3 CH2 CH3। तो बात एक ही है, चाहे इसको लिखो चाहे इसको। तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अब अगर आप आ जाइए, यहाँ पे भी आपका 4 लग जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो बच्चों ये C हमारा कहाँ कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। तो इस C को भी बच्चों अगर हम किस में कन्वर्ट कर दें, CH2 में, तो C6H5 CH2 CH3, और ये O बच्चों वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा H2O। इसका नाम यहाँ से आप अंडरलाइन करिए, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो ये ऊपर के जो बच्चों 2 रिएक्शन है, ये आपके लेवल पे बहुत ताज़ा है कि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, याद हो चुका होगा कि जब जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग बच्चों रिडक्शन करते हैं तो एल्केन मेंबर बनते हैं। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड था तो 2 कार्बन का एन बन गया यानी इथेन, और 3 था तो 3 का प्रोपेन बन गया। इसी तरीके से बच्चों HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में भी बनता है। इसके रिएक्शन विद HI एंड रेड फास्फोरस, रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस। इसमें भी अक्सर रिएक्शन आ जाता है बच्चों, जैसे हमने ले लिया एल्डिहाइड,
और प्लस HI और एरो के ऊपर आप रेड P लिख देंगे, लाल फास्फोरस। यहाँ भी बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से एन बन जाता है। तो कितने कार्बन का है एल्डिहाइड बच्चों? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एन हो C2H6 प्लस I2 एंड H2O। यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस करें तो ये 2 हो जाएगा और 6 2 8 6 यहाँ पे 4 लगेगा और यहाँ पे 2I2 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी एल्डिहाइड को एन में बदलने का ये तरीका है। इसी पैटर्न पे बच्चों, चूँकि हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, अभी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पे चल रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड हो गया, दूसरा क्या ले सकते हैं? कीटोन। फिर यही CH3 COCH3, अब ऐसे भी लिख सकते हो CH3। इसी पैटर्न पे अगर हम लिखते हैं फिर HI और एरो के ऊपर रेड फास्फोरस। तो यहाँ कितने कार्बन का बच्चों? 3 का क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये देखिए, तो प्रोपेन ऐसे ऐड करके भी लिख सकते हो और प्लस I2 और प्लस H2O। इसी तरीके से भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से 2 रिडक्शन था, दोनों बहुत पूछे जाते हैं। अब हम लोग इसका क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे जैसे ले लिया फॉर्मल्डिहाइड या क्या ले लिया? एस्टल्डिहाइड। इसका जब भी ऑक्सीडेशन होता बच्चों, किसी भी एल्डिहाइड का एक कॉमन वर्ड है, किसी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑलवेज कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म होता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक आप समझते होंगे COOH। और एक कार्बन है तो ये एक कार्बन का एसिड बनेगा। तो एक कार्बन का एसिड जो बना इसका क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक। अगर कंडीशन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, K2Cr2O7 H2SO4 के प्रेजेंस में। तो ऐसे वर्ड में भी बोल सकते हो अगर फार्मूला नहीं याद है। एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में किसी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड होता है बच्चों, उतने ही कार्बन का एसिड फॉर्म होता है। तो उसी पैटर्न पे अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ भी O लिखा और ठीक कंडीशन ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो 2 ही कार्बन का एसिड बनेगा और ये 2 कार्बन का एसिड आप अक्सर जानते हैं CH3COOH। एसिटिक एसिड या IPAC भी बोल सकते हो, इथेनोइक एसिड, और ऊपर वाले का मीथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, या इसका आपका IPAC बोलना है तो मीथेनल, तो मीथेनल से मीथेनोइक एसिड, इथेनल से इथेनोइक एसिड। या आप वो वर्ड बोलना है तो फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड, एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड। तो किसी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। अगला हम लोग का है टोलन रिएजेंट से रिएक्शन। टोलन रिएजेंट, ये बच्चों अक्सर आता है टोलन रिएजेंट। आप लोग से 12th में वाइवा भी पूछी जा सकती है कि टोलन रिएजेंट किसे कहते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Ag2O के नाम से जानते हैं। तो टोलन रिएजेंट सिल्वर ऑक्साइड को कहते हैं। तो फार्मूला याद रहे बच्चों, Ag2O। तो टोलन रिएजेंट कम से कम ऑर्गेनिक में 3-4 बार आती है। तो ये जब जब हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पे आ गया क्या? एल्डिहाइड। इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ, टोलन रिएजेंट से सॉरी रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पे 2Ag बन जाता है, यानी बैलेंस सहित अगर बोले तो 2Ag। ये लैब में भी बच्चों अगर आप प्रैक्टिकल करें या कराया जाए तो सिल्वर की लेयर बन जाती है टेस्ट ट्यूब पे, और आप अगर उसमें देखोगे तो आपका फेस, आपका चेहरा दिखाई देगा। इसलिए इसे सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर। अगर बच्चों अच्छे से नहीं बन पाया, प्रैक्टिकल का रिजल्ट नहीं आएगा तो ब्लैक PPT आ जाएगा, काला और छेप आ जाएगा।
तो अगर अच्छे से बन गया तो चांदी की लेयर टेस्ट ट्यूब में बन जाएगी, उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा। तो इसे सिल्वर मिरर, तो कई बार पेपर में आया है कि एस्टल्डिहाइड से कैसे फॉर्म करोगे बच्चों सिल्वर मिरर। और प्लस इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन आप पढ़ते आ रहे हो क्या बन जा रहा, एसिड। तो 2 कार्बन का एसिड आपका बन गया क्या, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसी तरीके से टॉलन के अलावा आपको फेलिंग अगर सुना होगा तो फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं। इसे किसे कहते हैं ये याद रखिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड को। किसे कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये 2 रिएक्शन अक्सर बच्चों हमने देखा है एल्डिहाइड में आता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम फिर लिखे हैं CH3 CHO प्लस फेलिंग सॉल्यूशन किसे कहते हैं, CuO। तो इसका नाम अभी जो बनेगा वो दोनों में बहुत ध्यान से डिफरेंस क्लियर करिए। इसका जो नाम है, इसका जो नाम है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड और ये है क्यूप्रस ऑक्साइड। ये 9th में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे कापर की वैलेंसी 2 है और यहाँ पे कापर की वैलेंसी 1 है। कम वाले को आप लोग क्या पढ़ा करते हो, कम वाले को अस पढ़ा करते हो और ज़्यादा वाले को इक। तो ये बच्चों क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्योंकि दोनों के फार्मूले जैसे आपको लगेगा कापर ऑक्साइड, लेकिन क्लियर करिए ये है वैलेंसी अगर क्लियर है आपकी क्यूप्रिक, आगे क्या हो गया बच्चों, ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड किस में आ जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसका कलर जो आता है बच्चों रेड पीपीटी, क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका कलर क्या है, रेड पीपीटी। और प्लस फिर वही कहानी कि एस्टल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, एसिटिक एसिड। तो इस तरीके से आपका फेलिंग या बैलेंस कर लेंगे। फिर आपको ग्लूकोज में भी फेलिंग और टॉलेंस से आएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये मेन कंपाउंड बन जाएगा। बस वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा। इस तरीके से आपका फेलिंग और टॉलेंट। और ये आप ध्यान दीजिए, कीटोन आर अनस्टेबल टू फेलिंग और टॉलेंट रिएजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म आप पीछे क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हैलोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बच्चों। इससे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म बन जाता है। इसे आइडोफॉर्म है, हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं बच्चों, हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो हैलोफॉर्म में आप एल्डिहाइड ले लीजिए या कीटोन ले लीजिए। इसकी रिएक्शन किससे होती है, अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो यहाँ पे आप क्लोरीन ले सकते हो। आयोडोफॉर्म बनाना है तो दो में से एक बार क्लोरीन दिखा देते हैं और प्लस NaOH या KOH। तो यहाँ पे एस्टल्डिहाइड से जब क्लोरीन और Na से जब आप क्लोरीन लिए हो तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अगर आप आयोडीन लिए हो तो आइडोफॉर्म बन जाएगा। ठीक है, CHI3 आइडोफॉर्म। इसका LOPPT आता है। तो अक्सर बच्चों आइडोफॉर्म का LOPPT है, आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी ये जाना जाता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। यहीं पे बच्चों अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो, ब्रोमीन रख लो तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CHBr3। तो ये मेन प्रोडक्ट आपका बन गया। लेकिन साथ में आप चाहते हैं कि इक्वेशन भी क्या हो जाए बच्चों, कंप्लीट हो जाए। तो इक्वेशन कंप्लीट करने में ये आपका ध्यान दीजिएगा NaCl बन जाता है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे पढ़िए, इसमें भी क्या बन जाता है, NaCl प्लस यहाँ पे जो बनता है HCOONa और प्लस H2O।
इसका नाम याद होना चाहिए आपको, सोडियम फॉर्मेट। इक्वेशन बैलेंस कर लेना बच्चों। उसी तरीके से अगर इसमें आ जाते हैं NaCl और प्लस यहाँ पे CH3, कितने कार्बन है? 3। जैसे अगर कुछ गेस करिए तो यहाँ पे 2 कार्बन था तो 1 कार्बन का सॉल्ट बन गया। तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो जब 2 था तो 1 कार्बन का सॉल्ट बना बच्चों। तो 3 कार्बन है तो एक कम करिए, 2 कार्बन का सॉल्ट लाइए। तो इस कुछ तरीके से आप दिमाग में रखेंगे तभी याद रहेगा। बाकी इक्वेशन बच्चों बैलेंस कर लेना। तो ये आ गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइलोफॉर्म या आइडोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एक आ रहा है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन तो नाम से ही लग रहा है बच्चों, क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, हैलोजिनेशन। तो अगर आपको याद होगा क्लोरोफॉर्म में रिएक्शन आई थी, अगर इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में आई थी, अगर इसकी रिएक्शन हम बच्चों किससे करा दें? क्लोरीन से, तो हो जाएगा हैलोजिनेशन। तो याद करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, इसके तीनों H को आप रिप्लेस कर देंगे, CCl3 आ जाएगा, CCl3 आगे क्या है? CHO। तो जो बच्चों यहाँ से 3H गया वो Cl लेकर के क्या बना लेगा? 3HCl। यहाँ आपको बैलेंस करने में ये आ गया। इसका नाम अगर आपको याद हो तो हम लोग क्लोरोफॉर्म में इसको पढ़े थे। तो एस्टल्डिहाइड से जब इसकी अक्सर याद नहीं रहता तो याद करने का तरीका क्या हुआ बच्चों कि यहाँ के 3H को एस्टल्डिहाइड याद रहता है, उसमें से 3H हटा के आप 3 क्लोरीन बैठा दिए और ये आपका हो गया क्लोरल। इसी क्लोरल का जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। बस ये क्लोरल अभी यहाँ तक रोकते हैं इसको, लेकिन अगर आप कराओगे किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। और क्लोरल से ही क्लोरोफॉर्म होता है। दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है बच्चों? किसका नाम क्या था? एस्टल्डिहाइड। तो ट्राईक्लोरो एस्टल्डिहाइड नाम। और क्या आ गया? ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। एक नाम और हो सकता बच्चों इसकी IUPAC आप दे सकते हैं, 1 2 मन में रख लो। तो 2 को आप क्या कहते हैं बच्चों? एथ और सिंगल बॉन्ड एंड, और इसमें क्या जुड़ जाएगा? अल, इथेनल। और 2 नंबर पे बच्चों 3 बार क्लोरीन है तो ट्राईक्लोरो बोल सकते हैं, ट्राईक्लोरो। अगर नंबर भी देना चाहते हो तो 2 2 2। क्यों? ये तीनों क्लोरीन बच्चों किस नंबर पे है? 2 पे। तो 2,2 ट्राईक्लोरो इथेनल। इस तरीके से ये भी रिएक्शन आपको पीछे भी आ चुका था और फिर यहाँ पे रिपीट हो गया। इसके बाद बच्चों हम लोग जो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत बार पेपर में आया है बोर्ड में, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन, तो इसमें एस्टल्डिहाइड या एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स आप ले लीजिए। तो एस्टल्डिहाइड से हम लोग लिखते हैं, जैसे एस्टल्डिहाइड का क्या है फार्मूला, थोड़ा सी इस टाइप उल्टा सीधा डिजाइन बनाया जा रही है जिससे प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो एस्टल्डिहाइड आपको याद होगा CH3CHO, बस इस टाइप से लिख दिया गया। अब देखिए एस्टल्डिहाइड के दूसरे भी मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं, यानी ऐसे एल्डिहाइड लेंगे बच्चों जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप होता है, इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये बात एकदम क्लियर करिए। जैसे अभी हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें बच्चों, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ने वाला कार्बन ही नहीं है, ध्यान से सुनिए, इससे जुड़ने वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ने वाला कार्बन ही नहीं है। तो
तो जब कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। कुछ बच्चे इसको देख करके इस H को बच्चों कहने लगता है अरे क्या है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे एस्टल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड में बच्चों अल्फा कार्बन ही नहीं तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। ये अभी आगे टॉपिक आएगी। यहाँ पे आप देखिए फंक्शनल ग्रुप तो है, तो उससे जुड़ने वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। और एक नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। किसके पास? एस्टल्डिहाइड। तो ध्यान दीजिए एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इनके दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं बच्चों। तो अब दूसरी स्टाइल हम लोग देखो कैसे लिख रहे हैं, ठीक, CH2 CHO। तो ये जो है यहाँ पे आके आप ये यहाँ आके जुड़ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये अल्फा। तो इस एस्टल्डिहाइड को देखो हमने कैसे लिखा है, या इस CHO को भी आप तोड़ सकते हो C डबल बॉन्ड H करके। तो इस एस्टल्डिहाइड को इस तरीके से लिखा गया तो हो गया एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स। ये याद रखिएगा, आयरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH, या अगर आपको याद होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में अक्सर मतलब ये पूछा गया डाइल्यूट NaOH से एस्टल्डिहाइड के जब रिएक्शन। तो ध्यान दीजिएगा इसके प्रेजेंस में ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होकर के जो कंपाउंड बनाएंगे वो एल्डोल होगा। और जो कंपाउंड एल्डोल होगा दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये कैसे एल्डिहाइड आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये H यहाँ जोड़ दीजिए। इसीलिए बच्चों इस टाइप की डिज़ाइन बनाई गई है कि आगे प्रोडक्ट बनने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। H यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ हो गया आपका OH, और यहाँ पे क्या हुआ है H, और ठीक इसके सामने जाइए बच्चों CH2। देखिए H जब यहाँ जुड़ गया तो ये C डायरेक्ट कंपाउंड क्या हो जाएगा CH2, और आगे फिर क्या लिखा है CH। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं CHO। ये कंपाउंड आपका बन गया। इसी का नाम है बच्चों एल्डोल, और इसीलिए इसे एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से भी जाना जा रहा है। अब एल्डोल कैसे हुआ बच्चों, देखिए ये एल्डिहाइड है और ऊपर क्या लिखा है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या जोड़ा जाता है ऑल, तो एल्ड प्लस ऑल, तो क्या हो गया एल्डोल। तो इसको एल्डोल लिख सकते हो। एक दूसरा रास्ता है, आप इसकी क्या लिख सकते हो IUPAC। तो फर्स्ट ईयर की टॉपिक है बच्चों IUPAC 4 है। 4 को आप लोग क्या कहते हो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हो गया N। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में क्या जोड़ा जाता है अल, किस नंबर पे है 1, तो ब्यूटेन 1 अल। ये बच गया बच्चों OH। तो इस देखो ज़रा ध्यान दीजिए, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे कि जब दो फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, ये सीनियर है, सीनियर का सफिक्स लगाया जाता है, और ये जो जूनियर होता है उसका प्रीफिक्स फॉर्म में लगाया जाए। तो OH का प्रीफिक्स जो होता है बच्चों वो होता है हाइड्रोक्सी। तो किस नंबर पे है 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल। इसको बच्चों बता रहे हैं कि अगर इसको और हीट कर दो तो इसको ले आते हैं यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या हो गया H, फिर यहाँ पे आ गया CH2, यहाँ हो गया CHO। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H, ठीक है, ध्यान से देखिए OH और एक यहाँ से H। जब किसी भी दो लोगों से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कोई चीज़ें गायब होती हैं बच्चों, तो उसकी कमी को कंप्लीट करने एक और बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये CH3। तो चाहे तो आप CH इसमें मिला सकते हो, CH हो गया, और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है CH। ये ध्यान दीजिए OH यहाँ से H गया तो इन दोनों के स्थान पे एक क्या आ जाएगा बच्चों डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ गए, यहाँ से एक H जा चुका है, ध्यान दीजिए CH2 से, तभी CH बचा, अब आगे फिर CHO। तो ये आपका कंपाउंड, और प्लस क्या निकल गया H2O। तो इसका भी आप लोग क्या लिख सकते हो IUPAC 1 2 3 4, 4 को आप क्या कहते हो ब्यूट। उसके बाद ध्यान दीजिए N में ना जाइएगा, डबल बॉन्ड है तो आप इन लिखोगे। 2 और 3 के बीच में बच्चों डबल बॉन्ड, तो कौन सी गिनती लिखी जाती है कम वाली। तो यहाँ पे हो गया 2 इन, 2 और 3 में है तो छोटी वाली गिनती 2 और इन। अब यहाँ पे आगे और कुछ जोड़ना है इसलिए ये हटा दे रहे हैं, और 1 पे क्या हो गया ब्यूट 2 इन। इसका एक बहुत फेमस नाम है
क्रोटेनल्डिहाइड, क्रोटेनल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्रोटेनल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से बच्चों आप एसीटोन के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेकर के इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें देखिए जब सेम कंपाउंड बच्चों लेते हैं एस्टल्डिहाइड या एसीटोन, क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें क्या होगा, तो उसमें क्या होगा कि जब दोनों एक जैसा एल्डिहाइड आप लिए थे या एक जैसा कीटोन लेंगे, इसमें क्या होगा एल्डिहाइड ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा एक एल्डिहाइड अगर 2 कार्बन का है तो दूसरा एल्डिहाइड 3 कार्बन का ले लिए। उसी तरीके से एसीटोन में अगर 3 का एसीटोन है, अगला क्या ले लीजिए 4 का। या तो आप ये कर लीजिए कि एक एल्डिहाइड ले लो और एक कीटोन ले लो, तो सबसे सही होगा अगर हम लोग एक एल्डिहाइड ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं बच्चों, कीटोन। तो कीटोन का फार्मूला याद होगा आपको CH3, ठीक है, CH3 और COCH3, लेकिन हम CH3 को इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ये देखा। तो CH3 को हमने कैसे लिख दिया HCH2, क्यों, जिससे H यहाँ जाके जुड़ जाए। तो ये आपका याद हो गया होगा, ये एसीटोन है यानी कीटोन, और इसका नाम तो याद ही होगा एसिटल्डिहाइड। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे उसी पैटर्न पे बच्चों, तो H यहाँ जाके जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा CH3C, ऊपर पहुँच गया क्या OH, फिर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या है आपका H है, और फिर इससे CH2 से संपर्क हो जाएगा तो CH2 और आगे COOCH3, तो CH3C से क्या हो गया, ये जुड़ जाएगा OH, H नीचे आ जाएगा, फिर डायरेक्ट इससे संपर्क हो गया CH2, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, CH3। क्लियर। इसके भी बच्चों चुपचाप आप क्या दे डालिए IPAC। अब यहाँ पे देखिए कीटोन है और क्या है एल्कोहल है, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट ईयर में याद होगा तो ये कीटोन, तो ये आपका सीनियर हो जाएगा। 5 को आप लोग क्या कहोगे, पेंट हो गया। और उसके बाद कीटोन में क्या जुड़ता है, पेंटेन कर लेंगे, और 2 ओन, और ये आपका 4 पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। उसके बाद फिर वही चीज़ उसको ले आएंगे, आप हीट कर देंगे, इसको ले आया बच्चों और क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट करने में फिर यहाँ से OH और एक यहाँ से आप क्या ले लीजिए H, वाटर निकाल दीजिए, तो CH3C, इसको एक में मिला लीजिए CH, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ बचा क्या CH, फिर आगे C डबल बॉन्ड O, CH3 और प्लस H2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CO CH3। अब इसकी अगर हम 1 2 3 4 5 को आप क्या कहते हैं, वो
फिर 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 इन हो गया, 3 इन, और 2 पे बच्चों ऑन हो गया, 2 पे क्या हो गया, तो पेंट 3 इन और 2 पे ऑन हो गया। इस तरीके से आपको याद हो गया। सबसे अच्छा याद कर लीजिए, जब सेम एल्डिहाइड या कीटोन था तब आपका एल्डोल कंडेंसेशन था, और एक एल्डिहाइड ले लेते हैं एक कीटोन ले लेते हैं तो आपस में ऐसे याद कर सकते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि पेपर में जब आ जाता है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डिहाइडेशन तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इस तरीके से याद कर लीजिए कि सेम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन, और एक अलग अलग ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इस तरीके से ये हम लोगों का कंपाउंड बन गया। ये भी बच्चों डाइल्यूट, ये भी डाइल्यूट जो है NaOH के प्रेजेंस में लिख लो, इसको हीट कर लो और डाइल्यूट NaOH। तो ये 2 रिएक्शन बहुत अच्छे आए बच्चों। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और हैं जो बहुत आते हैं, जो आप कह सकते हैं इनके नेम रिएक्शन, जिसका आप नाम सुने होंगे या सुनने जा रहे हैं। कैनी-ज़ारो रिएक्शन बहुत बार बच्चों पेपर में आया है, कैनी-ज़ारो रिएक्शन। तो कैनी-ज़ारो रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार तो हमने देखा था बच्चों 12th में एग्जामिनर आया तो कह रहा बेटा कैनी-ज़ारो की स्पेलिंग ही बता दो। तो वाइवा में जब बच्चों प्रैक्टिकल वगैरह में कोई लिमिट नहीं होता है, फिर हम आपको प्रैक्टिकल का भी एक वाइवा का प्रैक्टिकल से पहले आपको एक वीडियो दे देंगे जिसमें आपके वाइवा का भी प्रैक्टिकल एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये बच्चों कैनी-ज़ारो रिएक्शन है। अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा एल्डिहाइड था जिनमें अल्फा हाइड्रोजन था, तो कौन सा रिएक्शन कर रहा था, एल्डोल कर रहा था। अब ऐसा एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कौन सा रिएक्शन करेगा, कैनी-ज़ारो। तो इस पर बच्चों बहुत वाइवा भी आता है, बोर्ड में भी आता है, कंपटीशन में भी, तो इसको बहुत ध्यान से क्लियर कर लीजिए। आपके सिलेबस में जैसे एक बच्चों है एस्टल्डिहाइड, एक है फॉर्मल्डिहाइड और एक है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो 2 हमारा बच्चों एलिफैटिक है और एक क्या है, एरोमेटिक है। तो इसमें अभी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, अभी आपने देखा था कि ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ये आपका क्या हुआ, अल्फा कार्बन, तो इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन बच्चों अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन था किसमें, एस्टल्डिहाइड में। तो ये कौन सा रिएक्शन किया, एल्डोल। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, से क्लियर हो, अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला बच्चों हाइड्रोजन, तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन ही नहीं है, यहाँ कोई कार्बन ही नहीं है बच्चों। तो अगर फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन नहीं है तो उससे जुड़ने वाला ही हाइड्रोजन कहलाता। तो यहाँ पे जब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाला कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं होता। यहाँ हाइड्रोजन देख के बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें इस फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई कार्बन नहीं है, यानी अल्फा कार्बन नहीं है, तो हाइड्रोजन होता ही नहीं। इसका मतलब ये कैनी-ज़ारो बच्चों करेगा। तो अब इसकी हम रिएक्शन लिखते हैं। बेंजल्डिहाइड में कैसे कन्फ्यूजन दूर हो, आपको अगर हम स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो ये आपको याद होगा। अभी तो ये बेंजीन है, अगर इसके हर कार्नर पे बच्चों सी बैठा होता, सबको पता है, हर कार्नर पे सी बैठा होता, उससे एक एक एच जुड़ा होता है। अब इसे इमेजिन करिए कि यहाँ सी बैठा है और उससे जुड़ा हुआ जो एच है उस एच को हटाया गया और वहाँ क्या बैठा दिया गया, CHO। तो यहाँ पे जो CHO है बच्चों ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका हो गया, यही जो बनना है ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब ये आपका बेंजल्डिहाइड है। अगर हम इससे पूछें कि तुम्हारे पास अल्फा कार्बन या हाइड्रोजन है तो देखो क्या कहता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है और इससे जुड़ने वाला कार्बन बच्चों अल्फा कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन है लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। बहुत ध्यान से, फॉर्मल्डिहाइड में
अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और काइनेजारो वो रिएक्शन कर रहा है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ध्यान देना, नहीं होता है। तो इसका मतलब बच्चों ए भी करेगा और ए भी करेगा। तो हमारे जो 3 एल्डिहाइड हैं बच्चों, इसमें से 2 एल्डिहाइड हमारा क्या करेगा, काइनेजारो। तो आपको याद हो गया। तो पहला हो गया फॉर्मल्डिहाइड, एक और आपका जैसे ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड, ये जो अभी लिखे थे C6H5CHO, ये दोनों बच्चों काइनेजारो करेंगे। अब होता क्या है, NaOH से रिएक्शन होता है, आप 50% कंसनट्रेट ले सकते हो। जब NaOH इसका रिएक्शन होता है तो याद रखिएगा पहले से ही कि 2 एल्डिहाइड होते हैं इसके। कितने, 2 एल्डिहाइड। दोनों में से एग्जाम में कोई भी एक ही लिखिएगा, लेकिन जानना जरूरी है। मान लो ये वाला पूछ लिया गया, तो अब एक एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, ये ध्यान दीजिए। 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स तो ले रहे हैं, एक का रिडक्शन होता है। किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो एक एल्डिहाइड का तो बच्चों एल्कोहल हो गया। मतलब अपने मन में सोचिए कि एक कार्बन का ये एल्डिहाइड है तो एक कार्बन का एल्कोहल, एक कार्बन का एल्कोहल क्या हुआ, मिथाइल एल्कोहल। प्लस फिर जो एक कार्बन का और एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। और जब अब भी एल्डिहाइड, ये जनरल लैंग्वेज है कि किसी भी एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। कार्बोक्सिलिक मतलब HCOOH बना। लेकिन जैसे HCOOH बन के वहाँ तैयार होता है, तैसे यहाँ बैठा हुआ बेस था। बेस समझ रहे हैं, बेस ने कहा अरे तुम एसिड बन गए, हम बेस हैं, तुम्हारा तो इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ से H हटाएगा और यहाँ हो जाएगा Na। इसीलिए जब बच्चों बुक की लैंग्वेज आप पढ़िए या बुक पढ़िए तो कहा है क्या कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बन जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, H ना लिखिएगा बल्कि वहाँ क्या आ जाएगा, Na। इसका नाम तो याद ही होगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, फिर से देख लीजिए, इतने पार्ट को हम फॉर्मेट कहते हैं, तो पीछे से नाम इसके पढ़ते हैं सोडियम फॉर्मेट, जैसे सोडियम एसीटेट। इसी पैटर्न पे इसको जब मैं लिखने कहता हूँ तो अक्सर बच्चे जो यहाँ लिखते हैं वो गलत कर देते हैं। क्या गलत करते थे ये भी सुन लो। यहाँ अक्सर बच्चा C6H5OH जोड़ देता है, तो C6H5OH आपका फिनॉल हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक कार्बन का था तो एक कार्बन का एल्कोहल, ये 6 और एक ये भी ऐड करिए, 7 कार्बन का एल्कोहल है। तो 7 कार्बन का एल्कोहल क्या बनेगा, ये बनेगा। ये इतना ग्रुप बच्चों कहलाता है बेंजिल। हमने कई बार आपसे कहा कि C6H5 होता है तो इसे फिनाइल या फेनिल कहते हैं, फेनिल कहते हैं। और जब CH2 जुड़ जाए बच्चों तो ये आपका हो जाएगा बेंजिल। क्या है, बेंजिल। और OH लग गया तो बेंजिल एल्कोहल। तो ये सब आपके कन्वर्जन में भी बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग एल्डिहाइड से कहाँ पहुँच गए। बताइए कितना सुंदर है बेंजिल एल्कोहल। और इसके बाद इसी पैटर्न पे इसका एक सॉल्ट बना दीजिए, C6H5COONA, COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इस तरीके से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था काइनेजारो। इसी का एक और पढ़ते हैं क्रॉस्ड काइनेजारो, क्रॉस काइनेजारोस रिएक्शन। तो क्रॉस में क्या करना है, एक ये ले लो फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड, तो HCHO और प्लस C6H5CHO प्लस NaOH। इसका जब रिएक्शन करिएगा तो HCOONA, ये सोडियम फॉर्मेट, और इसमें का ये पोर्शन बन जाएगा C6H5CH2OH। ठीक है, नाम तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं अभी से, इसका नहीं लिखा था, बेंजिल। ठीक है, बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। तो इस तरीके से आपका काइनेजारो भी हो गया, क्रॉस काइनेजारो रिएक्शन हो गया। इसके बाद रिएक्शन आ रहा है बच्चों टिसेनको रिएक्शन। क्या रहा है,
टिसेनको रिएक्शन, ये भी कभी कभार आया है, टिसेनको रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स, एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में, एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में CH3CC2H5, तो यहाँ पे चेक कर लीजिए बैलेंस, तो ये आपका एस्टर ग्रुप बन गया। क्या बन गया, एस्टर, या पीछे से नाम भी बोल सकते हो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो टिसेनको रिएक्शन क्या हुआ, ये एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, इसके बाद एसीटोन से रिएक्शन, एसीटेन ने क्लोरोफॉर्म करते थे, रिएक्शन विद बच्चों क्लोरोफॉर्म। हो सकता है ये क्लोरोफॉर्म में आपको पढ़ाया गया हो कि रिएक्शन एसीटोन से, तो एसीटोन का फार्मूला ये हुआ किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, CH-Cl3 क्या है बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म से इसका रिएक्शन, इसका क्या नाम है, एसीटोन, जो दूसरा नाम है मिथाइल मिथाइल डाईमिथाइल कीटोन, तीसरा IPC बोल सकते हो बच्चों, 1 2 3 प्रोपेन में ओन जोड़ दो, प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन भी है, एसीटोन भी है, डाईमिथाइल कीटोन, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से। जब हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे होंगे तब हेडिंग पढ़ी होगी बच्चों रिएक्शन विद एसीटोन। इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक याद करते चलते हैं तो तमाम रिएक्शन बच्चों रिपीट होता रहता है, और रिपीट होता तो आपको लगता, अगर आपने क्लोरोफॉर्म याद किया होता तो यहाँ पे आपको याद आ जाता। तो यहाँ पे देखिए क्या कंपाउंड बनेगा, ये ध्यान दीजिए। H हमने देखा यहाँ आके जुड़ गया है, तो CH3 COH, OH हो गया बच्चों, आगे क्या है CH3। अब आप जानते हैं कार्बन कितने से जुड़ता है, 4 से। यहाँ पे देखिए 1 2 3, और बच भी गया क्या है, CCl3, क्या बच गया, CCl3, क्लियर। और इसके बाद इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्लोरीटोन नाम है, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन है। दूसरा रास्ता इसका है, आप इसकी IUPAC लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इसकी IPC लिखना चाहते हो बच्चों तो 1 2 3, क्योंकि इधर से चलेंगे 1 2 2 फंक्शनल ग्रुप, इधर से चलिए तो इसको भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है 3। तो 3 को हम लिख लेते हैं बच्चों प्रोपेन, प्रोपेन हो गया, और 2 पे ऑल हो जाएगा, 2 ऑल, 2 ऑल, ये हमारा जवाब हो गया, नहीं इधर मुड़ा है, ठीक है, इतना हो गया। और उसके बाद 2 पे मिथाइल भी है और 1 पे क्लोरो है। तो पहले स्पेलिंग क्लोरो आता है, मिथाइल आता है, क्लोरो आता है। तो 1 1 1 1 अगर लिखना चाहते हो बच्चों तो 3 बार हो जाएगा, 1 1 ट्राई क्लोरो, 1 1 ट्राई क्लोरो, और 2 पे ही क्या है मिथाइल, तो 2M, M मतलब मिथाइल समझ जाना। फिर से देख लीजिए, 3 3 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, 2 पे क्या बच्चों जुड़ा हुआ है ऑल, 1 पे 3 बार क्लोरो, 1 1 ट्राई क्लोरो, और 2 पे ही मिथाइल। तो मिथाइल और क्लोरो में पहले किसको लिखोगे, C को। क्यों, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, IPAC पढ़ते समय अल्फ़ाबेटिकली का ध्यान देते हैं, तो क्लोरीन का स्पेलिंग C से होता, मिथाइल की स्पेलिंग M से होता, तो पहले C आएगा। इस तरीके से बच्चों उस समय एल्डिहाइड कीटोन का, जब इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ा था, आवाज़ भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, लेकिन उसमें चूँकि बच्चों एक वीडियो में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, और इस वीडियो में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आया, और इसको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। थैंक यू बच्चों।